आप हक शिवाजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, इस संसार में इश्क की बातें लेकर आने वाले रसूल साहब आप श्री मोहम्मद कहलाए। वो इश्क शब्द भी इस संसार में लेकर आए। इस संसार में कोई इश्क क्या है ये जानता ही नहीं। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म उनकी इश्क की लीलाएं, उनके इश्क के स्वरूप इस संसार में किसी को पता नहीं। निराकार शून्य, उससे आगे की बातें, दुनिया के कितने शास्त्र आए हुए थे कोई बता नहीं सकता। लीला की बात तो बहुत दूर की, वो है, उनके अस्तित्व के बारे में भी कोई नहीं बता सकता। खोज खोज सब हारे, थक गए सारी दुनिया। और त्रिदेवा, ऋषि, मुनि, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, सारों ने खोजा, कोई उसका ताग नहीं पाया। किसी को उसके बारे में समझ में नहीं आई कि निराकार के आगे कुछ है भी, और है तो क्या। सबसे पहले मोहम्मद साहब के तन में आप स्वयं धनी जी का हुक्म, अर्श का ये सारा खजाना लेकर इस संसार में जाहिर कर। तो इश्क क्या है? इश्क हमारी निशानी, पहचान, इश्क हमारा स्वरूप, इश्क मेरे प्रीतम के दिल की लीला। और वो इश्क के बारे में ये दुनिया में कोई जानता नहीं कि वो अखंड घर और अखंड घर की लीला, वो लीला है क्या? वो इश्क की लीला कैसी है? कैसे इश्क की लीला करते हैं और किसके साथ लीला करते हैं? कौन है वो जिनके साथ अक्षरातीत लीला करते? ये सारी बातें, सारा वेद रसूल साहब इस संसार के अंदर रज के हुक्म से लेकर आए, उससे पहले कोई नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं था कि इश्क है क्या। इस दुनिया के अंदर ये बातें जाहिर करने योग्य भी नहीं थी। किसके लिए करते? जब तक उसके वारिश, उस सुख को लेने वाले यहां न आवे, तब तक वो बातें करे तो भी किसके लिए? यहाँ धनी जी यही बात कह रहे हैं कि अर्श से इश्क की बातें, इश्क की लीला, आशिक और माशूक की बातें मोहम्मद साहब सबसे पहले लेकर आए। ये क्या जाने नस्ल आदमा, जो खाके बुत सब रादा। इन इश्क के बारे में ये क्या जाने नस्ल आदम, आदम की नस्ल, क्या
खाकी बुत पंच भौतिक तन जिसने धारण कर रखे हैं, जो रद्द माने कि नाश होने वाले, ये नाश होने वाले ये पंच भौतिक तत्व के अंदर, ये तन के अंदर अर्श की बातें कैसे समा सके? कौन है? ये आदम माने कि मानव की जात जो पैदा और फना होने के लिए ही है, अनंत काल से पैदा फना होने वाली इस संसार के अंदर वो इश्क की बातें कैसे आ सकती? क्या जाने के लिए हद के जीव बेहद की बातें क्या जाने, वो बात जान ही नहीं पाएगी। ये है ही अर्श की रूपों के पास। अब हमने भी एक पंचभौतिक संधारण कर रखा है, हमारा भी एक खाकीभूत है जो रद्द होने वाला है। हम भी आदम की ही तो औलाद है जो पैदा और फना के अंदर पड़े, लेकिन धनी ने अपनी रूहों की सुरता इन तनों के ऊपर उतार रखी। धनी के हुक्म से ही अर्श के मोमिन इस खेल के अंदर इस खाकी बुत को धारण करके अर्श के इस खेल की लीला को देख रहे, और इस वास्ते इस दिल को अर्श बना दिया। हमारे इस नाशवंत तन के अंदर के दिल को प्रीतम ने अर्श बना। अर्श बनाने का तात्पर्य है कि परमधाम क्या, सारा राज, सारा रहस्य, सारी खूबियां, सारी बातें हमारे दिल के अंदर कर दी। बाकी ये अर्श की बातें जानने की इस संसार में किसी की भी हैसियत नहीं है, कोई नहीं जान पाएगा। यही धनी जी कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब से पहले इस संसार में इश्क के बारे में, प्रीतम के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता कि दुनिया के झूठे जीव वो कैसे जान पाएंगे। ये जाने अरवाए अर्श की जिनकी इश्क बिलात, कौन जानेगा? ये जाने अरवाहे अर्श की जिनकी इश्क बिलास, जिनका इश्क ही अधिक, जो इश्क के ही स्वरूप है, जो इश्क की पैदाइश है, वही तो इश्क की बातें जानेगी। इस खेल में आने के बाद भी ये जाने अरवाहे अर्श, जो अर्श से रूहे उत्तरी, मूल स्वरूप सुरताएं जिन तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, उस तन को अर्श की रूहें कह दिया, क्योंकि उनके दिल के अंदर अर्श के सिवा और कुछ रहेगा ही नहीं। उनके दिल के अंदर एक प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई बात होगी ही नहीं। एक लक्षण है अर्श की रूहों के, दावा लेने से कुछ नहीं होगा। सभी को सर्वश्रेष्ठ चाहिए, जिसको भी ये बातें पता चल गई, दावा ले लिया कि हम भी परमधाम के हैं। अर्श के अरवाहों के ये लक्षण, उनके दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात रहेगी ही नहीं। इश्क के ही स्वरूप हो जाएंगे वो।
एक प्रीतम के प्यार में पागल, न रात देखेंगे न दिन देखेंगे, अष्टपहर 64 घड़ी उनका लक्ष्य की प्रीतम हो जाए। संसार में रहते हुए, संसार के सारे कार्य करते हुए, सारी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते भी उनकी स्फूर्ता एक प्रीतम के संग लगी हुई होगी। ये लक्षण है अर्श के अरवाहों। धनी जी ने कहा कि ये जाने अरवाह अर्श की, जिनकी इश्क बिलात, इश्क ही जिनका जीवन है, इश्क ही जिनका स्वरूप है, जिनके दिल के अंदर ठोस ठोस प्रीतम का इश्क ही भरा पड़ा है। दुनिया की कोई चाहत जिसके दिल के अंदर बच ही नहीं सकती। ये संसार की सारी चाहतों को जिसने निकाल दिया, इश्क तभी तो आएगा जब तक संसार की चाहते है, प्रीतम का प्यार कहां से अंदर आए? दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। संसार की चाहते और प्रीतम की चाहते दोनों साथ में, एक साथ में दिल में नहीं रह सकती। या दीन लो या दुनी, या तो दुनिया की चाहते पर रखो, प्रीतम से दूर होते चले जाओ, या तो प्रीतम की चाहते दिल में भर लो, दुनिया से दूर होते चले जाओ। दुनिया की चाहते अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जाने अरवाहे अर्श, ये इश्क के लक्षण है जिसके, ये पहचान है जिसकी इश्क की, वो अर्श की अरवाहे जाने कि मेरे प्रीतम का प्यार क्या है और कैसे मैं प्रीतम को पा सकूं। दिल में एक ही तड़प रहेगी, दुल्हे के बिना वो तड़पती रहेगी। यहाँ पे प्रीतम के प्यार को पाने के लिए जल बिन मछली की तरह यहाँ पे वो तड़पती रहेगी। और जहां प्रीतम की बातें होती है, जहां प्रीतम की पहचान होती है, बस वहीं पे उसको सबसे ज्यादा प्यार लगते, वही चाहत दिल में भर जाएगी, वही सबसे अच्छा लगेगा कि बस यही बातें चलती रहे, रात दिन प्रीतम की बातें हम करते रहे, सुनते रहे। ये अर्श के अरवाहों के लक्षण, ये जाने अरवाहे अर्श, अर्श की रूह ही जानती है जिनका दिल ही इश्क का बना है। ये क्या जाने पैदा कुन की, हक आसुक मासुक की बात। ये क्या जाने पैदा कुन की, माया की पैदाश, संसार की उत्पत्ति, जीव सृष्टि से कहा गया, वो क्या जाने। प्यार क्या होता, प्यार में तो कुर्बानी हो जाती है, प्रीतम के प्रति अपना सर्वस्व त्याग देना होता है। ये संसार के सारे रसों से मुक्त होना होता है। जिसके दिल में प्रीतम के प्यार आ गया, उसके दिल में ये संसार की बातें, संसार के रस रह ही नहीं सकते। वो तो उसी प्यार में पागल हो जाए। ये क्या जाने कुन की, आशिक और माशूक की बातें, प्रीतम और प्रियतमा की बात, जहां मैं न होते हुए वही तू बसा है। दोनों तरफ से एक दूसरे को रिझाने के भाव पड़े, अपने माशूक की खुशी में ही जिसे खुशी नजर आ, दोनों आशिक है,
और दोनों माशूक हैं। ये दुनिया क्या जाने जहां निहित स्वार्थ ही भरा पड़ा है, निहित स्वार्थ। माया को इसलिए माया कहा है। ये क्या जाने कुन, ये क्या जाने जहां बिल्कुल प्रीतम के संग ही अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है, वो आशिक और माशूक की बात है। ये आशिक और माशूक के लक्षण, आशिक और माशूक के सुख, ये क्या जाने कुन, ये हद के जीव क्या जाने बेहद की बातें, क्या जाने प्रीतम की बात। वो तो रस जिसने चख लिया है, अमृत के रस का जिसने पान कर लिया है, वो जाने कि वो अमृत में क्या मिठास है। अर्श के मेरे प्रीतम के अंगों का खुशबू जिसके नथुनों में भरी पड़ी है, जिसकी नासिका में भरी पड़ी है, वो जाने अर्श की बातें। ये अरवाहे अर्श, ये रूहे है अर्श, ये आशिक और माशूक की बातें जानते हैं। वो प्रीतम के दिल की सारी बातें जानते। एक कुन की पैदाश, इस संसार के जीव क्या जानते, जोश में भरकर आ तो जाएंगे, लेकिन कुछ ही पलों में ये इनके लिए कोई रस की बातें होगी ही नहीं, वो रह ही नहीं सकते, वो टिक ही नहीं सकते। ये जाने अरवाहे अर्श, आशिक और माशूक की बातें वो अर्श की रूहें जानती, जिनके दिल में प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है, जिसके दिल में प्रीतम का प्यार बसा हुआ है, वो ही इन बातों का सुख ले पाती है। अर्श इश्क हक हादी रूहे, या की धुनी न जाने कोई। अर्श, इश्क, हक, आदि और रूहे, एक तो परमधाम की बातें, इश्क की बातें, हक, आदि और राज्य श्यामा जी और हम रूहों के बारे में, हमारे बीच के इश्क के बारे में और हमारे अर्श की उस लीलाओं के बारे में, या कि दुनी न जाने कोई। इस दुनिया में कोई नहीं जानता हक आदि के बीच के संबंधों को, अर्श के मारिफत के प्रगट स्वरूप हकीकत की बातें, और उस हकीकत के अंदर प्रीतम के दिल जो काम कर रहा है, वो वहदत की बातें, उनके ही दिल के प्रगट स्वरूप के साथ प्यार भरी वो खिलवत की बातें, और वो रूहे ही उनकी निस्बत, उनके दिल के अंग, उनकी अंग रूपक अंगनाएं, ये अर्श की बातें, हक, आदि और रूह, इसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। ये रूहों के अलावा और किसी को पता ही नहीं ये स्वलीला अद्वैत क्या है। कैसे मेरे प्रीतम अपने ही स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूप के संग परिस्थिति कर रहे, वो तो अंकुर जिसके अंदर है, मूल अंकुर निस्बत जिसकी है, वो
ये दुनिया में कोई ये बातों को न समझ पाएगा, न जान पाएगा, न उसका सुख ले पाएगा। ये वाणी संसार में गरज रही है। अब तो सारी दुनिया में पहुंच गई, चारों तरफ ये वाणी की ही चर्चा चल रही है। लेकिन जो अर्श की रूहें है वो ही इन बातों को सुन पाएगी। दुनिया उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया अपना आपा कभी छोड़ ही नहीं पाएगी। ये अर्श की रूहें, हक हादी और रूहें, इश्क और अर्श की बातें। अब तो वो बातें जिसने जान लिया वो ही दिल तो अर्श बन गया। बार बार यही बात समझ रहा कि दिल को ये धक धक कर रहा है, वो दिल दिल नहीं है। हमारी चित्त को, हमारी स्मृति को ही अर्श कहा है। और चित्त के अंदर ही सारी चाहते भरी पड़ी है। जिस चित्त के अंदर दुनिया की चाहते भरी पड़ी है, वो दिल में दुनिया भरी पड़ी है। जिस चित्त में प्रीतम का स्वरूप भरा पड़ा है, प्रीतम की अर्श की लीलाएं भरी पड़ी है, प्रीतम का प्यार भरा पड़ा है, एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं, ये जिस दिल के अंदर बात बस गई है वो अर्श दिल हो गया। अर्श दिल जिसका हो जाएगा उसके सर के ऊपर कोई सींग थोड़ी ही निकल आएंगे। वो तो वो जाने, अपने दिल की बातें वो खुद जाने। और कैसे कोई जान सकता है? किसी के भी दिल में क्या भरी पड़ी है बातें और कोई कैसे जान सकता है? वो तो वो स्वयं जाने। उसकी रहनी बदल जाएगी, उसका लक्ष्य बदल जाएगा। एक प्रीतम के सिवा और कोई चाहना नहीं बचे। ये कोई ढोंग थोड़ी है। अंग अंग से प्रीतम की चाहत नजरों में आए। दुनिया चाहे उसे दीवानी कहेगी, दुनिया उसे पागल समझेगी, लेकिन वो जाने कि दिल में क्या भरा पड़ा है। ये जाने हक हादी और रूहे इश्क के अर्श की बातें ये जाने। और दुनिया क्या जानेगी? दुनिया कैसे जान पाए? हद के जीव, धनी जी यही बता रहे हैं, जो कुन्न से पैदा, जो निराकार की उत्पत्ति, संसार के ही जीव जो पैदा और फना के अंदर बनने और मिटने के चक्र में पड़े हुए हैं, वो क्या जाने प्रीतम के प्यार की बात, हक आदि रूहों के रहने के बारे में, अर्श की उस लीलाओं के बारे में वो क्या जाने। ये सारे सुख, ये अर्श की सारी नियामतें रूहों के वास्ते आई। और रूह वो है जिसने इन सारी बातों को अपने दिल में बसा लिया। ये रूह की निशानी है। अर्श की रूहों की यही पहचान है, जो प्रीतम के प्यार में डूब गई है। एक प्रीतम के सिवा और कोई बात जिसके दिल में है ही नहीं। दुनिया एक क्या जाने? इश्क अर्शा सोझा नहीं, जो कायम वतनी होए। इश्क अर्श को सो जान, जो कायम वतनी हो, जो अर्श से आई, जो अर्श में रहने वाली है।
वो जाने। वो कायम वतनी की सूरताएं यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ के तन को धारण कर दिया, संसार के खेल को दिखा दिया। एक खेल भी इस वास्ते बता दिया हमें ताकि हमें अर्श की पहचान हो। अर्श में रहते हुए हमें अर्श के सुखों की कभी लज्जत नहीं आई। अब एक झूठ दिखाया उस सत्य की पहचान के वास्ते, सत्य की लज्जत के वास्ते। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। अर्श में रहते हुए कभी अर्श के सुखों की लज्जत न आए। अकलत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुर्दा। अब यहाँ पे हक की अर्श की लज्जत दिन में ले रहे। अब सत्य और झूठ की पहचान करा रहे। झूठ की पहचान होते ही सत्य की लज्जत आ जाती है। वो अर्श की खुशबू हमें यहां से वापिस अर्श की ओर खींच लेती है। इस वास्ते इस खेल के अंदर लेके आए। इश्क अर्श सो जाने। इश्क को और परम नाम को वो ही जानेगी जो कायम वतनी हुए, जो अर्श की है वो ही अर्श को जानेगी। जो अर्श की है वो ही इन शब्दों से अर्श को दिल में भर लेगी। उनके दिल में ये सुनते ही अर्श का सारा नजारा अपने दिल के अंदर आ जाए। जो कायम वतनी, जो हमेशा अर्श में रहने वाली रूहे, सुरता तो चाहे खेल के अंदर आ गई, लेकिन अर्श के एक शब्द को सुनते ही वो अपने आप को अर्श में पाएगी। जो कायम वतनी है अर्श की, वो ही इन बातों का सुख ले पाएगी। दुनिया 14 तबको किन निर्णय करी न सुरत हाक। दुनिया 14 तबको, इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर किन निर्णय न करी हक सुरत। आज दिन तक कृष्ण के स्वरूप की कोई पहचान नहीं कर पाए। चाहे अवतार हो, पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, तीर्थंकर हो, त्रिदेवा हो, चाहे दुनिया के ऋषि मुनि, ज्ञान तपस्वी कोई भी क्यों ना, हक सुरत निर्णय किन ना करे। प्रीतम के स्वरूप को कोई नहीं पहचान पाए। अपनी सुरता को निराकार के पार कोई नहीं पहुंचा पाए। अक्षर की पंचवासनाएं भी अक्षर के सत स्वरूप से आगे नहीं अपनी सुरता पहुंचा पाए। वहीं पे उलझ के रह गए। उससे आगे जो इश्कमयी लीला है अर्श की, वो समझ नहीं पाए। धनी जी ने इसलिए कहा कि ये दुनिया 14 तबकों, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में इन निर्णय न करी हक। प्रीतम के स्वरूप की कोई पहचान नहीं कर पाए। ढूंढा कईयों ने, बहुत कोशिश की,
लेकिन किसी को पहचान नहीं पाया। कोई ये बात को समझ ही नहीं पाया। तीन हक के दिल में बैठ के करो जाहिर हक इश्क। अब हम कौन हैं? हम कौन होते हैं? आगे के चरण को एक बार फिर, इन दुनिया 14 तब को किन निर्णय न करी हक सूरत। ये 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर के त्रिदेवा होवे, चाहे अवतार तीर्थंकर पैगंबर होवे, किसी को भी परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। हमें कैसे हो गई? क्या हम इन ऋषि मुनि तपस्वी अवतार तीर्थंकर पैगंबर, उनके जितनी मेहनत तो हमने नहीं की। हम तो कभी तपस्या करने के लिए कहीं नहीं गए। साधारण मानव जीवन में रहते हुए हमें कैसे पहचानते? ये है हमारी निस्बत, हमारा मूल सन्मान। इसीलिए हम दावा कर सकते हैं कि हम अर्श की रूहें हैं। जिस हक की सूरत को, प्रीतम के स्वरूप को दुनिया में कोई पहचान नहीं कर पाया, वो हक के स्वरूप की बातें हम कितनी सहजता से रात दिन यहाँ पे कर रहे हैं। कितनी सहजता से उस हक स्वरूप को निरखते निरखते उस हक के स्वरूप के गुणों को, उनके एक एक अदाओं को, उनके अंगों की शोभा को, सुंदरता को, उज्जवलता को, उनकी लीलाओं को कितनी सहजता से हम यहाँ पे व्यक्त भी कर लेते हैं और दिल में बसा भी लेते हैं। व्यक्त तो वो ही कर पाता है जो इस स्वरूप को देखता है। ये कोई कहीं सुनी बातें थोड़ी। लज्जत जिसके दिल में आ गई, जिसकी सुरता प्रीतम के स्वरूप के संग जुड़ गई, वो ही तो प्रीतम की स्वरूप की बातें यहां कर पाए। और हम रूहों को धनी जी ने क्या कह दिया? तीन हक के दिल में बैठकर क्या कर दिया? अरे दुनिया जिस स्वरूप को निरख नहीं पाती, उस स्वरूप को हम निरखते तो है ही। उनके एक एक अंग की शोभा, सुंदरता, श्रृंगार को नजरों में भरते हुए रात दिन उसी की मस्ती में मस्त होते हैं। 14 तबक में कोई नहीं कर पाएगा वो काम। हम रूहें कितनी सरलता से यहाँ पे कर रही है। और इतना ही नहीं, हक के सूरत के बाह्य गुण जो उनके मुख के ऊपर झलक रहे, वो तो दिखते ही है। उनके नेत्र, उनके होठ, उनके गाल, नासिका, कान, उनकी जुल्फे, ये तो हम देखते हैं, देखते वर्णन करते हैं। इससे अधिक कह दिया कि हक के दिल में बैठ के
हक के दिल के अंदर क्या भरा पड़ा, प्रीतम के दिल के अंदर कितना प्यार भरा पड़ा, उस प्यार की अनुभूति करना, उस प्यार का एहसास करना, वो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तीन हक के दिल में बैठकर करो जाहिर हक इश्क। राज्य के दिल के भीतर बैठकर राज्य के दिल में क्या भरा पड़ा है वो यहाँ पे व्यक्त करना है, और यहीं पे ये बातें जाहिर हो रही है। इश्क क्या है? इश्क कोई शब्द थोड़ी है, प्रेम प्यार कोई शब्द थोड़ी है, वो तो लज्जत है, वो तो मस्ती है। आपके दिल की मस्ती चढ़ जाती है, वो एक नशा सा छा जाता है। ऐसा नशा तो कभी उतरे ही नहीं, ऐसा नशा जो अपने अस्तित्व को ही बुला दे, ऐसा नशा जो प्रीतम के मैं कर, प्रीतम के अंदर कर। धनी जी यही बातें, यही सुख हम रूपों को दे रहे। हक के दिल की गूंज बातें, क्या भरा पड़ा है उनके दिल में, वो बातें हम रूहे ही समझ पा रहे हैं। क्यों हमें एक खेल दिखाया, क्यों हमें खेल के अंदर लेकर आए, रूहे ही जान। ये इल्म क्यों आया? ये इल्म इल्म नहीं है, दुनिया के लिए ये इल्म है, ज्ञान। दुनिया को इससे ज्ञान मिलेगा, दुनिया को इससे संसार की पहचान और अखंडता की पहचान हो जाएगी। उनके लिए ज्ञान है, हमारे लिए प्यार है, ये तोहफा है मेरे प्रीतम, जो उन्होंने अपने दिल के सारे राज खोल कर रख दिए और हम रूहों को उनके दिल के अंदर बिठा दी। इसके सिवा कैसे जान पाते कि हक के दिल में क्या है? कैसे समझ पाते कि हक के दिल में क्या है? क्यों खेल में लेकर आए, क्यों तड़प रहे हैं वो हमारे रास्ते, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं हम रूहों को वापस बुलाने के लिए? एक तो हक के दिल के अंदर बैठकर उनके दिल के इश्क को जानने वाली वो रूहें जाने। कह दिया उन्होंने तो बातों में, वाहिदत का इश्क और हक की बादशाही। क्या हमें यही दिखाने के लिए आए थे? इससे भी अधिक मेरे प्रीतम के दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है, क्या सुख वो हमें देना चाहते हैं, वो अपनी आशिकी बताना चाहते, आशिकी जताना चाहते हैं कि हे रूहे मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मेरा दिल जो तुमसे, मेरा दिल तुम पे लट हो रहा, ये अपनी आशिकी जता, वो उनकी आशिकी बता रहे हैं। ये उनके दिल के अंदर भरे हुए जो राज है वो हम आशिक जाने, और कौन जाने? वो रूहे उनके दिल की बातें हमको उनके दिल के भीतर बैठाकर उनके सारे भावों से जानकार बना दिया, अवगत करा दिया। तभी तो इतना इश्क आ रहा है, तभी तो इतना प्यार हो रहा है, तभी तो हम फिदा हो सकते हैं।
ऐसे ही थोड़ी। ये दुनिया क्या, इन शब्दों का सार क्या है, वो दुनिया क्या जाने। इन हक के दिल में बैठ के करो जाहिर हक इश्क। अब हमें राज्य के दिल के अंदर बिठाकर राज्य अपने दिल के सारे भेद यहाँ पे खोल रहे। हम रूहें जाने वो बातें क्या है, क्योंकि राज्य के दिल के अंदर बैठने वाली ही हम है, हम ही इन बातों को जानती है। तो अर्श हुआ दिला मोमिना, जो जाहिर किया गुजाए। इस वास्ते मोमिनों के दिल को अर्श कहा। हम तो कितने सहजता से बोल देते हैं अर्श दिल मोमिन, मोमिन दिल को अर्श कह दिया। कितनी सहजता से प्रीतम को हम इनवाइट भी कर लेते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करवाराम, आ जाओ। सेज बिछाई रुच रुच के, क्या बिछाई? सिर्फ जुबा जमा खर्च से कुछ नहीं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं। बोलना नहीं है, करके दिखाना, फिदा होकर दिखाना है। कैसे प्रीतम के प्यार में पागल हुआ जाता है, कि पागल होकर दिखा, दीवाने बन जाना है, मस्ताने बन जाना, अपने आप प्रीतम हमारे दिल को अर्श बनकर बैठ। दिल को अर्श बनाना इसे कहते हैं कि जिस दिल के अंदर अर्श की सारी खूबियां, सारी लज्जत, सारी लीला आकर बैठ जाए। वो लज्जत हमारे दिल के अंदर आ, और जिससे मस्ती एक बार चढ़ जाएगी वो तो उतरेगी ही नहीं। दिल में जो भरा होगा उसी की मस्ती तो रहेगी। दुनिया की चाहत बनी पड़ी है तो दुनिया की चाहतों की मस्ती रहेगी। बाकी अर्श की लज्जत आ गई वो तो दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाए, परवाह ही नहीं होगी कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा। वो तो मस्त फकीर हो जाए और फकीरी उसे प्यारी लगे। हक के सिवा और कोई बात उसके दिल में बस नहीं सकती। तो अर्श हुआ दिल मोमिन, तब जाके मोमिन के दिल को अर्श कहा। जिस दिल के अंदर अर्श की सारी नियामतें आ जाए, जिस दिल के अंदर अर्श के सारे सुख आ जाए, तब तो अर्श कहा जाएगा ना दिल। बोलने से अर्श थोड़ी, अर्श की लज्जत जब तक दिल में ना आवे वो दिल अर्श नहीं है। राज्य के दिल के सारे गुज, गुज माने छिपी रहस्य, छिपी बातें हमारे दिल के अंदर आ जाए तब दिल अर्श। और अब प्रीतम ने अपने दिल में कोई बात छुपा कर नहीं रखी, सारी बातें हमारे दिल के अंदर भर ली। अब तो मस्ती चढ़ेगी ही चढ़ेगी। इतना कुछ समझ लेने के बाद, इतना कुछ पा लेने के बाद यदि हक की मस्ती नहीं चढ़ती है तो वो मोमिन कैसे कहलाए।
कैसे उसके दिल को अर्श कहा जाएगा? अर्श दिल कहना कोई सामान्य शब्द थोड़ी। हक लज्जत जब दिल में आएगी तब तो अर्श दिल कहा जाएगा। यही धनी जी कह रहे हैं, तो अर्श हुआ दिल मोमिन जो जाहिर किया गूज बातें प्रीतम के दिल के अंदर बैठकर, प्रीतम के दिल की बातों को समझते हुए इस संसार में अपनी रूहों के वास्ते जाहिर कर देना। ये कौन कर रहा है? हक हुक्म से, राज्य के हुक्म से ही ये हो रहा है। लेकिन जिन दिल के अंदर प्रीतम बैठे उसी दिल से तो ये बातें हो पाएगी। उसी दिल को अर्श कहा है। हक हादी गुज मोमिना, कोई और न कादर इनके। इस तरह हक आदि उनका गुज मोमिन, हक आदि के दिल की बातें जानने वाले मोमिन, बार बार प्रीतम ही बातें कर रहे, कितना भार दे रहे हैं इन शब्दों के ऊपर। पहले बना दिया हमें प्रीतम के दिल के अंदर बिठाकर प्रीतम के दिल की बातों को समझने वाले के। मोमिन कहते किसे उसको कि जो प्रीतम के खाली हक सूरत का वर्णन न करे। ध्यान से सुंदर साथी क्या कह रहे हैं तनी? जिन हक सूरत की बातें इस 14 लोक के अंदर कोई नहीं कर पाया, वो हक सूरत तो हमारे दिल के अंदर बस गई। इतना ही नहीं, उस हक के दिल के अंदर की बातें, प्रीतम के दिल में क्या राज छिपे है, क्या गुज उनके दिल के अंदर भरा पड़ा है, वो सारी बातें हमारे दिल के अंदर पहुंचा दी। तब जाके हमारे दिल को अर्श कह दिया। अब कहते हैं हक आदि गुज मोमिन, हक आदि राज्य सामाजिक के दिल के गुज, जितना भी उनके दिल के रहस्य भरी पड़ी है, जो उनके दिल की बातें है, जो उनके दिल का प्यार है, वो जानने वाले मोमिन है, रूहे है। हमारे सिवा और कौन जान पाए कि प्रीतम के दिल में क्या भरा पड़ा है? और कोई नहीं इनके कादर, हम रूहों से अधिक बलवान, हम रूहों से अधिक जानने वाला इस 14 लोक में और कोई नहीं। कादर माने श्रेष्ठ, सबसे अधिक समझने वाला, सबसे अधिक बल वाला, उसे कादर कह दिया। यहां कादर किसे कहा धनी ने? हम रूहों को। हम क्यों कादर कह दिया? कि हक आदि के दिल की गुज बातें हम रूहें जान गई। हक आदि के दिल के गुज बातों का एहसास हमारे दिल के अंदर आ गया। हम उस प्यार को यहाँ पे अनुभव करते, उसका एहसास हो रहा है। पल पल हम ये बात को जानते हैं कि धनी की मेहर हमारे ऊपर कितनी बरस रही है। प्रीतम के साथ हमारे मूल संबंधों को हमने समझ लिए। अर्श की कोई लीला हमसे छिपी नहीं। क्या लीला है हमारी अर्श में, वो सारी बातें हमारे दिल के अंदर आ चुकी।
इसीलिए कहा कि हमसे कादर कोई नहीं है इस संसार। जिस हक सूरत को दुनिया वर्णन नहीं कर सकती, उस हक सूरत को दिल में बसा लिया। उस हक हादी के दिल के कुछ बातों को दिल में बसाने वाली हम रूहों के अधिक बड़ा कादर और कौन हो सकता है। ऐसे कादर हमें कर दिए, ऐसे सबसे बड़े हमें कर दिए, सबसे सौभाग्यशाली हम कर के प्रीतम के दिल के सारे गुज हम जान गए, हमारे दिल के अंदर भर गए। और इतना ही नहीं, हम प्रीतम के ऊपर फिदा हो गए। इतना जानने के बाद कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जो प्रीतम के प्रति समर्पित न हो जाए, जो प्रीतम के प्यार को समझ न। ऐसे हमें कादर बना दिए। तो पाया खिताब अर्श का, ना तो दिल आदमी अर्श क्यों होए। तो पाया खिताब अर्श का, इस वास्ते हमारे दिल को अर्श का खिताब मिल गया। मोमिन दिल अर्श तो गया, जिस दिल में अर्श न्यामत। मोमिन के दिल को अर्श इस वास्ते कह दिया कि उस दिल के अंदर अर्श की सारी न्यामतें, सारा खजाना, प्रीतम के दिल का प्यार, उनके दिल की सारी कुछ बातें बस गई। इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कह दिया। धनी जी कह रहे, बाकी इस संसार के इंसानी दिल को अर्श कैसे कहा जाए? इस पंच भौतिक तन के दिल को अर्श कैसे कहा जाता है? कैसे इसको अर्श कह दिया? इस संसार में पैदा फना होने वाली इस जीव के दिल को, इसके स्मृति को, उसके चित्त को कैसे अर्श कह दिया? जहां अर्श के सारे स्मृति भर गए, सारी बातें जिसके दिल के अंदर बस गई। इस वास्ते धनी जी कह रहे, ये खिताब हमारे दिल को मिल गया कि हमारे दिल को अर्श कह दिया। फिर तुमने हमारे दिल को परमधाम कह, क्योंकि जहां अर्श है वहां प्रीतम है, जहां प्रीतम है वहीं पे अर्श। जब अर्श के सुख आ गए तो प्रीतम हमारे दिल के अंदर है, इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कहा। अब हमें तो प्रीतम के दिल की कुछ बातें बता दी। हक हादी गुज मोमिन, हक हादी के दिल की कुछ बातें, राज्य के दिल के अंदर बैठ कर उनके दिल की सारी बातें हम रूहों ने जान लिया। कैसे? हक के हुक्म से। स्वयं प्रीतम ने ही हमें ये बातें बता दी, लेकिन बता दी तो सारी दुनिया को। दिल में धारणा जिसने कर ली, उस दिल को अर्श का खिताब मिला। और रूहों के सिवा और कौन ये बातें अपने दिल में भर सकता है? तो खिताब पाया अर्श का, ना तो दिल आदमी का अर्श क्यों होवे। इस संसार के अंदर जो तन धारण किया है, उसके दिल को परमधाम कैसे कहा जा सकता है? जो माया का उत्पत्ति है, माया का अस्तित्व है, जिसके दिल में माया भरी पड़ी, तो उसे अर्श कैसे कहा? हमें अर्श का खिताब इस वास्ते मिल गया कि अर्श की सारी गूढ़ बातें हमारे दिल के अंदर आ गई।
ए हक हादी मोमिना बातों ना और बुझे जो होवे कोई। ए हक हादी और मोमिन की बातुन बातें, ये छिपी हुई बातें, ये गुज रहस्य है। हक हादी और मोमिनों के बीच की बातें, मेरे और मेरे प्रीतम की बात, ये बुझे जो होवे कोई, जो वो मोमिन होवे वही ये बात को जान पाए। बुझना माने जानना, समझ लेना। हम ये बातों को समझ पाए। आज हमें कृष्ण की ये बातें बहुत प्यारी लगती है, हमारे दिल को चुभ जाती। ये बातें सुन के क्या मिलन की तड़प उठ जाती, विरह की अग्नि अंदर प्रकट हो जाती। कब अपने प्रीतम से हम मिल पाएंगे, यही चाहना अंदर हमें खा जाती। बाहर हंसते हुए नजर आने वाली अंदर से बिलखती है, प्रीतम को पाने के लिए अंदर तड़पती रहेगी। नींद थोड़ी आएगी उसको, वो करवटें लेती रहेगी प्रीतम के प्यार को पाने के वास्ते, बेकरार हो जाए। वो हम अर्श की रूहें हैं। ये हक आदि मोमिन बातुन, ये हमारे और प्रीतम के बीच की बातुनी बात। राज्य श्यामाजी और हम रूहें कैसे अर्श के अंदर कैसे मस्तियां करते थे, कैसे प्रीतम हमें 25 पक्षों के अनंत सुख प्रदान करते। ये बातुनी बातें, ये घुस बातें तो रूहें जाने, जो ये सुख लेने वाली, जो रात दिन इस सुखों में डूबी रहती है, वो ये बातें जाने। और कोई होए वो जाने। अर्श, बस इतना शब्द सुनते ही अर्श की सारी नियामतें दिल में बस जाए। परम धाम का किसी एक शब्द को सुनते ही तुरंत हमारी स्मृति वहीं पे पहुंच जाए। तब ये शब्द शब्द नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए अर्श बन। खाली फूलबाग, इतना शब्द सुनते ही हम फूलबाग के अंदर पहुंच जाए। वो फवारे, वो खिले हुए पुष्प, वो छह बच्चे, वो मिठी खुशबू तुरंत ही हमारे अंदर भर जाए। तब हमें फूलबाग शब्द नजर नहीं आएगा, फूलबाग नजर आए। हम वहीं पे प्रीतम के हाथ में हाथ पकड़कर उन फूलों के अनंत बागों के अंदर विहार करते, तुरंत ही हम प्रीतम के अंगों का वो सुख लेते रहेंगे। ये हमारा अर्श का सुख है। तो हक आदि मोमिन बातुन और बुझे जो होवे, और कोई होवे तो इस बात को जाने, और कोई कैसे इन बातों को जान सकता है। राज्य श्यामा जी और हमारे बीच की ये सारी लीलाएं एक पलक के अंदर हमारी नजरों के सामने आ जाए। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हमारे बीते हुए कल को
याद कर लेंगे तो जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक की सारी स्मृतियां वापिस आ जाती। बस इसी तरह अर्श की सारी स्मृतियां हमारे दिल के अंदर भर जाती। कभी याद करके तो देखो। रंग आकाश से नजर समझ आ जाए। चांदनी चौक से पाट घाट तक का सारा नजारा और जमुना जी के अंदर से छलांग लगाते हुए उस जमुना जी के जल की जल क्रीड़ाए, इस सारी स्मृति हमें वापिस आ जाए। हक आदि मोमिन हमारे बीच की ये सारी बातूनी बातें जब अर्श दिल हो गया तो अर्श दिल में ये सारा बातून भर जाए। सारे सुख हमारे दिल के अंदर आ जाएगी। और मुझे जो कोई होए और कोई होगा तो इन सुखों की लज्जत पाएगा। शब्द तो सारी दुनिया सुन पाएगी, पढ़ लेगी, क्या होगा इससे? उससे वो सुख न मिला तो वो पढ़ने से तो फायदा ही नहीं है। दुनिया के लिए पारायण हो जाएगा हमारे लिए प्रीतम का प्रेम पत्र, हमारे लिए प्रीतम की सारी खूबियां इसमें भर जाए। ऐसे हक आदि और हमारे बीच के बातों सुख लेने वाली, उन सुखों को जानने वाली, उन सुखों को अनुभव में लाने वाली इन सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।